स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एपोमिक्सिस। जो एपोमिक्सिस टर्म है ग्रीक वर्ड से लिया गया है और एपो का मतलब होता है विदाउट, मिक्सिंग का मतलब मिक्सिस का मतलब मिक्सिंग होता है। एपोमिक्सिस टर्म को रिंकलर ने दिया था। एपोमिक्सिस क्या है? सीड आर फाउंड बट एम्ब्रियो डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। सीड तो बनता है लेकिन एम्ब्रियो जो बनेगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा बिना फर्टिलाइजेशन का होता है। ठीक है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई क्विक मल्टीप्लिकेशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ जनरली सिमिलर प्लांट फ्रॉम सिंगल पेरेंट। ठीक है। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, जो सिंगल पेरेंट जो जैसा होता है वैसा ही सिमिलर प्लांट बनता है। सच अ पॉपुलेशन प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल इंडिविजुअल इज कॉल्ड क्लोन। इससे क्लोन बनते हैं। ईच नंबर ऑफ क्लोन इज कॉल्ड रेमेट। ठीक है। इन एपोमिक्टिक स्पीसीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइदर सप्रेस्ड। एपोमिक्टिक जो स्पीसीज होती हैं उनमें तो या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सप्रेस्ड होगा या अब्सेंट होगा। ठीक है। बट इफ़ व्हेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो अकर, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है विथ एपोमिक्सिस इज कॉल्ड फैकल्टेटिव। अगर उसमें एपोमिक्सिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है और वो एपोमिक्सिस के साथ, तो उसे फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस कहते हैं। व्हेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अब्सेंट, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होगा और एपोमिक्सिस पाया जाएगा तो उसमें ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस कहलाता है। ठीक है। अब एपोमिक्सिस जो है व्हेन एम्ब्रियो एराइज फ्रॉम हेप्लॉइड सेल, अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हेप्लॉइड सेल से हो रहा है तो इट इज़ कॉल्ड नॉन रिकरेंट। ठीक है। एपोमिक्सिस बिकॉज द प्रोजेनी कैन नॉट बी मेंटेन फर्दर। तो जो हेप्लॉइड से बनेगा तो आगे वो प्रोजेनी जो है उसकी होगी हेप्लॉइड होगी, तो आगे वो फर्दर मेंटेन नहीं किया जा सकता है। लेकिन व्हेन एम्ब्रियो एराइज फ्रॉम डिप्लॉइड सेल, अगर डिप्लॉइड सेल से हो रहा है तो एपोमिक्सिस इज कॉल्ड रिकरेंट एपोमिक्सिस। ठीक है। अब इसमें एक टर्म है एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। ठीक है। एम्ब्रियो डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम वेजिटेटिव सेल। जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा डायरेक्टली वेजिटेटिव सेल से होगा। तो ओव्यूल सच है, जैसे कि जो ओव्यूल में पाए जाते हैं, जैसे न्यूसिलस हो गई, ये भी डिप्लॉइड होती है। इंटेगुमेंट ये भी डिप्लॉइड होता है और चले जाइए ये भी डिप्लॉइड होता है। ठीक है। तो एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है डिप्लॉइड सेल से हो रही है और वेजिटेटिव पार्ट से, तो उसे बोलते हैं एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। इट डज नॉट इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक के प्रोडक्शन में ये भाग नहीं लेता है, जैसे कि मैंगो, सिट्रस और ऑर्चिड। ठीक है। एपोस्पोरी इसमें एक टर्म है जिसकी डिस्कवरी रोजेनबर्ग ने हेरेसियम प्लांट के अंदर किया था। इन दिस मेथड एम्ब्रियो सेक या फीमेल गैमेट इज डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम एनी डिप्लॉइड सेल ऑफ द स्पोरोफाइट एक्सपेक्ट मेगा स्पोर मदर सेल विदाउट म्योसिस इज नोन एज एपोस्पोरी। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आर्के स्पोरियम सेल जो होती हैं उनसे क्या बनता है मेगा स्पोर मदर सेल, और उसमें जब म्योसिस होता है तो मेगा स्पोर बनता है हेप्लॉइड यहाँ पे। ठीक है। लेकिन इसे मियोसिस न होकर के डायरेक्ट मेगा स्पोर मदर सेल से ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाना एपोस्पोरी कहलाता है। ठीक है। इन दिस गैमेटोफाइट ऑलवेज रिमेन डिप्लॉइड। तो इसमें क्या होता है, ये इसमें जो गैमेट बनते हैं वो हमेशा क्या बनते हैं, डिप्लॉइड बनते हैं। क्योंकि अगर इससे अगर डिप्लॉइड से अगर एम्ब्रियो बन रहा है तो उसका एग भी डिप्लॉइड, चेलेजा भी डिप्लॉइड, न्यूसिलस भी डिप्लॉइड, इंटेगमेंट भी डिप्लॉइड, सभी डिप्लॉइड हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ भी एपोस्पोरी के बारे में कुछ गलत हो गया था। डिस्कवरी बाय रोजेनबर्ग इन हेरेसियम प्लांट। तो मेगा स्पोर मदर सेल को छोड़कर किसी भी डिप्लॉइड पार्ट से सीड का बनना, यानी कि एमएमसी जो है मेगा स्पोर मदर सेल को छोड़ करके किसी भी डिप्लॉइड पार्ट से सीड अगर बन जाता है तो उसको बोलते हैं एपोस्पोरी। ठीक है। इन दिस गैमेटोफाइट ऑलवेज रिमेन डिप्लॉइड। जो इसका गैमेटोफाइट होता है ऑलवेज क्या होता है, डिप्लॉइड रहता है। ठीक है। अब डिप्लोस्पोरी के बारे में पढ़ेंगे। अब बात आती है जब डिप्लोस्पोरी की, तो आर्के स्पोरियम सेल से पहले मेगा स्पोर मदर सेल बनती हैं। ये रिमेन 2n होता है। म्योसिस जब यहाँ पे होगा तब यहाँ मेगा स्पोर बनता है। ठीक है। तो इस मेगा स्पोर मदर सेल से डायरेक्ट एम्ब्रियो का बनना ही कहलाता है आपका डिप्लोस्पोरी। अब जब एम्ब्रियो बनेगा तो इसके जो भी सीड बनेगा, जो सीड बनता है उसमें एग जो होगा वो भी डिप्लॉइड होगा, एंटीपोडल होगा वो भी डिप्लॉइड होगा, सिनर्जिड होगा वो भी डिप्लॉइड होता है। ठीक है। तो डायरेक्ट मेगा स्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो का
बनना जिसमें मियोसिस नहीं होता है, इसीलिए जो एम्ब्रियो बना है उनकी सभी सेल डिप्लॉयड होंगी। जैसे कि एक यहाँ वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, यदि डिप्लॉयड एग से एम्ब्रियो बनता है तो उसे बोलते हैं डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। यानी कि ये जो डिप्लॉयड बना है इस एग से डायरेक्ट अगर एम्ब्रियो बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, उसको क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। और इसका एग्जाम्पल क्या है? पार्थेनियम। ठीक है, डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। यदि डिप्लॉयड एग सेल को छोड़ करके, जो एग सेल है उसको छोड़ दिया जाए, एंटीपोडल या सिनर्जिड से यदि एम्ब्रियो बनता है तो उसे बोलते हैं डिप्लॉयड एपोगैमी। ठीक है, ये भी एक टर्म होता है। ये सब डिप्लोस्पोरी के पार्ट हैं, डिप्लॉयड एपोगैमी और डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, अब पार्थेनोजेनेसिस क्या है? हेप्लॉयड एग सेल से एम्ब्रियो का बिना फर्टिलाइजेशन का बनना। हेप्लॉयड जो है, यहाँ पे जो हेप्लॉयड जो बना है इसकी बात हो रही है, ये एग सेल है, यहाँ ये हेप्लॉयड होता है और इससे सीड का बनना थ्रू पोलिनेशन, यानी कि पोलिनेशन नहीं, हेप्लॉयड एग सेल से एम्ब्रियो का बिना फर्टिलाइजेशन का बनना ही पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, अब स्यूडोगैमी की बात आती है, एपोगैमी इसमें है। तो जो एंटीपोडल सेल और सिनर्जिड से डायरेक्ट एम्ब्रियो बन जाए तो उसे एपोगैमी सेल, एक सेल, एपोगैमी कहते हैं एक सेल को छोड़ करके। ठीक है, अब स्यूडोगैमी क्या है? पोलिनेशन इज नेसेसरी फॉर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जो पोलिनेशन होता है वो जरूरी होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, बट फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अब द एक सेल से तो बनेगा क्या बोलते हैं एम्ब्रियो, लेकिन पोलिनेशन उसमें होना जरूरी है, और पोलिनेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। उसके बाद फर्टिलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस अकर फॉर द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। जो फर्टिलाइजेशन होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस का तो उससे क्या बनता है? एंडोस्पर्म बनते हैं, यानी कि 3N बनता है। ठीक है, एंड्रोजेनेसिस क्या होता है? पोलन ग्रेन में बी इंड्यूस्ड। जो पोलन ग्रेन से इंड्यूस करके इन विट्रो में प्रोड्यूस हेप्लॉयड एम्ब्रियोज, उसे क्या कहते हैं? प्लांटलेट से, किसी भी प्लांटलेट से, तो उसको बोलते हैं एंड्रोजेनेसिस। तो उससे निकोटियाना और धतूरा, राइस ETC में किया गया है एंड्रोजेनेसिस। ठीक है, अब एपोमिक्सिस होने का कारण क्या है? इट इन्वॉल्व 2 डेवलपमेंट चेंज फ्रॉम द नॉर्मल रिप्रोडक्शन। 2 चेंज होने से, फेलियर ऑफ मियोसिस ड्यूरिंग मेगा स्पोरोजेनेसिस। जब मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है उस समय अगर मियोसिस का फेलियर हो जाना, वो एपोमिक्सिस को बढ़ावा देता है। इनिशिएशन ऑफ माइटोसिस इन द अनफर्टिलाइज्ड डिप्लॉयड एग सेल। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि जो क्या बोलते हैं, जो आपका आता है न्यूक्लियस एक सेल के अंदर, उसमें माइटोसिस का हो जाना डायरेक्ट, या एक सेल जो प्रेजेंट होता है पहले से वो माइटोसिस हो जाए तो डायरेक्ट वहाँ से भी एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट हो जाना। तो 2 कारण बनते हैं, मियोसिस और माइटोसिस। मियोसिस अगर मेगा स्पोरोजेनेसिस के दौरान नहीं होता है तो भी एपोमिक्सिस हो सकता है, अगर वो उस प्रकार का एपोमिक्टिक प्लांट है तो। ठीक है, इसी में एक टर्म है एंड्रोजेनिक हेप्लॉयड प्लांट। गुहा और महेश्वरी ने ग्रो एंथर ऑन कल्चर मीडियम एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कल्चर। गुहा और महेश्वरी ने क्या किया? एंथर कल्चर का प्रयोग करके उन्होंने क्या किया? हेप्लॉयड एंड डिप्लॉयड 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट आर फॉर्म। 2 प्रकार के प्लांट्स को फॉर्म किया। डिप्लॉयड प्लांट्स डेवलप फ्रॉम द वॉल ऑफ द एंथर। एंथर के द्वारा डिप्लॉयड प्लांट्स के वॉल से डिप्लॉयड प्लांट का डेवलपमेंट हुआ। हेप्लॉयड प्लांट डेवलप फ्रॉम द पोलन ग्रेन्स। उनके पोलन ग्रेन्स से हेप्लॉयड प्लांट का डेवलपमेंट किया। सच टाइप ऑफ हेप्लॉयड प्लांट ऑब्टेन फ्रॉम द टिश्यू कल्चर। ऐसे प्लांट किससे बनते हैं? टिश्यू कल्चर से, नोन एज एंड्रोजेनिक प्लांट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एंड्रोजेनिक प्लांट। P. महेश्वरी स्टेबलाइज रिसर्च सेंटर ऑफ एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोलॉजी एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, बुक published by Maheshwari and introduced the embryology of angiosperm। उस इंट्रोड्यूस किया क्या? एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। उन्होंने बुक अपना एक पब्लिश किया महेश्वरी ने। ठीक है, स्पोरोजेनेसिस क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर, यानी कि मेल पेरेंट। मेगा स्पोर आर नोन एज स्पोरोजेनेसिस।
इन दोनों का अगर प्रोडक्शन हो रहा है माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर को, तो स्पोरोजेनेसिस के थ्रू ही होता है। माइक्रोस्पोर आर प्रोड्यूस इन एंथर, माइक्रोस्पोर एंथर के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, प्रोसेस को कॉल्ड बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जबकि मेगा स्पोर आर प्रोड्यूस ओव्यूल बाय मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्पोरोजेनेसिस। यहाँ एंड्रोसियम के बारे में बताया गया कि मेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन एंड्रोसियम, देयर यूनिट इज कॉल्ड स्टेमेन। स्टेमेन इज आल्सो द माइक्रोपोरोफाइल और टिपिकल स्टेमेन इज डिफाइंड इनटू 3 पार्ट्स, लॉन्ग थिन स्ट्रक्चर कॉल्ड फिलामेंट ज्वाइन द स्टेमेन थैलेमस। द फ्री एंड द फिलामेंट बियर द swollen स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर, जो सूजा हुआ भाग होता है। एंथर द फिलामेंट आर अटैच्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ स्मॉल रीजन कॉल्ड कनेक्टिव, इसको क्या बोलते हैं कनेक्टिव। मेन पार्ट ऑफ स्टोमेन इज एंथर। ठीक है, जनरली एंथर द बिलबोल्ड स्ट्रक्चर हैज 2 एंथर लोब्स इज कॉल्ड डाइथिकस। ठीक है, ईच लोब्स एंथर हैज 2 चैम्बर विच कॉल्ड पोलन सेक एंड पोलन चैम्बर। ठीक है, देर आर टिपिकल एंथर 4 पोलन सेक इज कॉल्ड टेट्रा स्पोरोजिएट। अभी पीछे मैंने बताया ईच पोलन सेक न्यूमरस पोलन मदर सेल। ठीक है, ईच पोलन मदर सेल अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस द हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। ठीक है, एट इनिशियल स्टेज ऑल 4 माइक्रोस्पोर आर अटैच्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ सेलुलोज लेयर, कैलोज लेयर के साथ तो क्या होते हैं अटैच होते हैं। दिस ग्रुप माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड टेट्राड एंड देयर आर फॉलोइंग टिपिकल टेट्राड, टेट्राहेड्रल टेट्राड इन डाइकोट प्लांट, आइसोबिलेटरल टेट्राड इन मोनोकोट प्लांट, डिक्सुएट टेट्राड मैग्नीलिया, टी-शेप्ड टेट्राड एंड आर्टिस्लोचिया, लिनियर टेट्राड हाल्फिया। ठीक है, this is spherical bodies form the inside the typical cell known as Uvis body and which is made of complex substance sporoplenin, which Uvis body participate the formation of exile layer और एक्जाइल लेयर में पार्टिसिपेट लेते हैं यूबिस बॉडी। ठीक है, माइक्रोस्पोर इनसाइड द पोलन सेक, नाउ द थिक वॉल्ड माइक्रोस्पोर कॉल्ड पोलन ग्रेन। ठीक है, जब पोलन ग्रेन की संख्या 4 से अधिक हो जाती है तो उसको बोलते हैं पोलीस्पोरी, जिसकी एग्जांपल है कसकटा। लार्जेस्ट पोलन मिरेबिलिस में देखा गया, स्मॉलेस्ट पोलन मोयोसोटिस में देखा गया, लॉन्गेस्ट पोलन जोस्टेरा में देखा गया। डिटेल स्टडी पोलन ग्रेन इज कॉल्ड पेनेलोलॉजी। ठीक है, इसमें इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।